बॉटम अप जो पार्सल्स होते हैं, बॉटम अप पार्सल, बॉटम अप पार्सल में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था SLR1 पार्सल, सेकंड में डिस्कस किया था LR1 जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, देन इसके बाद LA LR1 और लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और टॉप डाउन में हमने पढ़ा था टॉप डाउन पार्सर में हमने क्या पढ़ा था, LL1, ये ग्रुप फोर्स पार्सर भी हमने डिस्कस किया था और रिकर्सिव डिसेंडेंट भी हमने डिस्कस किया था। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। जो LL1 में आपको बताना चाहूंगा, LL1 में क्या होता था, रेस्ट्रिक्शन थी कि हमारी ग्रामर कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए और लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, बताया था मैंने। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी, सेंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तब यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि हमारी जो गिवन ग्रामर है वो ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो गिवन ग्रामर है तो क्या होनी चाहिए, ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। गिवन ग्रामर मस्ट बी ऑपरेटर ग्रामर, मस्ट बी ऑपरेटर ग्रामर। ये किसका टाइप है, बॉटम अप पार्सर का टाइप है, क्या, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिजाइन करने के लिए हमारी ग्रामर क्या होनी चाहिए, ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। एक और चीज है कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है वो अनएम्बिगियस ग्रामर के लिए तो बनता ही है और एम्बिगियस ग्रामर के लिए भी हम डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है, हम ग्रामर चाहे वो अनएम्बिगियस हो चाहे एम्बिगियस हो, दोनों के लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे तीन पार्सर थे, फर्स्ट थ्री पार्सर, ये सिर्फ अनएम्बिगियस के लिए ही होते थे, अगर डिजाइन किए जाते थे अनएम्बिगियस ग्रामर। क्लियर है, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसके लिए होता था बोथ एम्बिगियस है अनएम्बिगियस। क्लियर है, वैसे ही LL1 भी किसके लिए बनता था, अनएम्बिगियस ग्रामर के लिए। नाउ we will discuss operator grammar. What is operator grammar? So the grammar that does not that does not contain null production, null production मतलब epsilon production, null production and two adjacent non terminals or variables on the RHS of the RHS of any production of the grammar. For example, he produces
कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल ई, एल डी, कैपिटल बी प्रोड्यूसेस प्लस माइनस इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है, और दो एडजेसेंट मतलब साथ में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, टू एडजेसेंट या फिर कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स कहां पर है, एक तो ई और बी माना जाएगा और एक माना जाएगा बी और ई, ठीक है। सो हमें इनको रिमूव करना है। हम कैसे रिमूव करेंगे, हम ऑपरेटर, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो नहीं है, नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है, कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स। तो कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स है ई और बी, तो हम बी को यदि यहाँ पर पुटअप कर दें देन हमारा कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स का फंडा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ई प्रोड्यूसेस, हमने बी को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ई प्लस बी का फर्स्ट प्रोडक्शन पुटअप किया प्लस, तो आ गया ई प्लस ई, दूसरा प्रोडक्शन था माइनस, तो हमने माइनस पुटअप किया तो आ गया ई माइनस ई, और थर्ड क्या था, इक्वल टू, तो इक्वल टू पुटअप किया तो क्या आ गया, ई इक्वल टू कैपिटल ई, और आईडी एज इट इज था तो आईडी को हमने एज इट इज लिखा। तीन थे बी के प्रोडक्शन प्लस माइनस और इक्वल टू, तीनों पुटअप किए, ये आ गई हमारी ग्रामर, ग्रामर के इक्विवेलेंट। यहां से हमने बी अब हमारा कैसा हो गया, यूजलेस हो गया। नाउ बी इज यूजलेस वेरिएबल और यूजलेस वेरिएबल ऑफ द ग्रामर। करेक्ट। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है कन्वर्ट दी फॉलोइंग ग्रामर टू ऑपरेटर ग्रामर, ठीक है। हमें गिवन ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू ऑपरेटर ग्रामर, तो ग्रामर दी हुई है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल एस, स्मॉल ए, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, कैपिटल एस, स्मॉल बी और स्मॉल बी। सो अब जो इसमें स्टार्ट वेरिएबल क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हम एस को पुटअप करेंगे तब भी हमारा ए एस तो रहेगा एज इट इज, तो हम ए को पुटअप करते हैं ना, तो क्या मिलेगा, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल एस, अब इसको उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा, बी कैपिटल एस स्मॉल बी और कैपिटल एस। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया, और ए का दूसरा प्रोडक्शन क्या था, बी, तो हमने पुटअप किया तो कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल एस, ये क्या है हमारा कैपिटल ए, और स्मॉल ए एज इट इज रहेगा। अब हमारा कैपिटल ए क्या हो गया, यूजलेस ही है, तो ये क्या हो गया, यूजलेस वेरिएबल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कैपिटल एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और एप्सिलॉन लिया मैंने, ठीक है, और एक लिया बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। अब इस ग्रामर से एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव भी है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव भी है और एप्सिलॉन भी है, ठीक है। तो जब हम रिमूव करेंगे, जब हमने रिमूव किया इससे, तो हम ए को रिप्लेस करें यदि, तो हमें क्या मिलेगा, ए को यदि मैंने रिप्लेस किया तो एस प्रोड्यूसेस, ए को पुटअप किया, हम फर्स्ट केस चूज कर रहे हैं, केस नंबर वन, केस नंबर वन। तो हमने जब ए को पुटअप किया तो हमें मिलेगा फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी और सेकंड क्या है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन पुटअप किया तो हमें मिलेगा कैपिटल बी, ठीक है। ये तो हमने कंसेक्यूटिव, अब कंसेक्यूटिव जब हम इस ए को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें फिर भी कंसेक्यूटिव मिल रहा है, ध्यान से देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम केस नंबर वन को चूज नहीं करेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। केस नंबर टू, केस नंबर टू में हम बी को यूज कर रहे हैं, बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा कैपिटल एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए एज इट इज रहेगा, स्मॉल बी कैपिटल बी और बी का दूसरा प्रोडक्शन क्या था, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी पुटअप किया तो यहाँ पर मिला हमें स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, बी को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड वाला था, यहां से तो एलिमिनेट हो गया, कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स
रिमूव हो गए यहाँ पर। अब बचा कैपिटल ए, सो कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। अब इसका एप्सिलॉन है, तो इसका एप्सिलॉन हमें हर जगह पर पुट अप करना पड़ेगा, या फिर यहीं पर पुट अप कर लें तो भी बेटर है। तो यदि हम यहीं पर पुट अप करें तो हमें मिलेगा स्मॉल ए, ठीक है। लेकिन जब हम स्मॉल ए या एप्सिलॉन यहाँ पर पुट अप करेंगे, ठीक है, तो हमें सब क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर भी एप्सिलॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। हमने एप्सिलॉन पुट अप किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कैपिटल बी। यहाँ पर रिमूव किया था तो हमें क्या मिला था, स्मॉल ए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी में तो ए है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा बी हमारा। तो आएगा बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जहां जहां पर ए था वहां वहां पर उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस किया हमने। ध्यान से देखो, जहां जहां पर ए था उसको हमने एप्सिलॉन पुट अप किया, क्योंकि हमारा जो हमारी जो गिवन ग्रामर है वो ऐसी जिन जिन स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगी। सपोज दैट इसने जो लैंग्वेज का सेट बना हमारा, वो हमारा लैंग्वेज का सेट आ रहा है। ध्यान से देखना, जब मैं एप्सिलॉन पुट अप करूंगा तो मुझे बी मिलेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, बी, क्योंकि इस बी को हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। यदि मैं ये एप्सिलॉन रिमूव कर देता, ये वाला एप्सिलॉन रिमूव कर देता, ठीक है, और इस एप्सिलॉन को हम यहाँ पर पुट अप नहीं करते, मतलब हम बी नहीं लाते, तब क्या हो जाता, स्मॉल ए पुट अप कर देते हम यहाँ पर, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाती स्मॉल ए स्मॉल बी। ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती, मतलब बी वाली हमारी क्या हो जाती, हट जाती यहां से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि मैं इस एप्सिलॉन को यहाँ पर पुट अप नहीं करता, ठीक है, एलिमिनेट करने के पहले, तो क्या हो जाता, ये बी नाम की स्ट्रिंग कभी प्रोड्यूस करता ही नहीं, ये गिवन स्ट्रिंग जो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट ग्रामर प्रोड्यूस की है, ये कभी भी बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, ठीक है, यदि ये बी नहीं आता तो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने के पहले, कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग निकालने पड़ेंगे। लीडिंग एंड ट्रेलिंग सेट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द ग्रामर, ट्रेलिंग सेट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द ग्रामर, ठीक है। जैसे हम SLR1 LR1 और LLR1 में फर्स्ट एंड फॉलो निकालते थे, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग, ठीक है। सो लीडिंग और ट्रेलिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लीडिंग, बहुत सिंपल है, फर्स्ट एंड फॉलो से बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लीडिंग में सबसे पहले, ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप्स होंगे कुछ, तो स्टेप नंबर 1, इफ में नोट करते हैं ना, इफ दी प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर is of type, is of type has, for example आपका टाइप लिखा हुआ है, it produces small b and alpha, ठीक है। यदि आपका प्रोडक्शन का टाइप इस तरीके से है कि बी है और अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, स्ट्रिंग है, किसकी स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्लस टर्मिनल, ठीक है। वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव तो नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटर ग्रामर होना चाहिए, तो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। सो अब इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जो भी टर्मिनल होगा, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जो भी टर्मिनल, terminal on leftmost position of the RHS of production, then put is
टर्मिनल इन लीडिंग ऑफ ए, लीडिंग ऑफ कैपिटल ए। सो ए का लीडिंग क्या होगा, लीडिंग ऑफ ए क्या निकले हमें, ए स्मॉल बी। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू। अब स्टेप नंबर टू में क्या होगा, यदि हमारे प्रोडक्शन का टाइप, इफ अवर प्रोडक्शन इज ऑफ टाइप ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी स्मॉल सी और अल्फा है, क्या है, कैपिटल बी स्मॉल सी और अल्फा, मतलब लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर अब क्या है हमारा, वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। वहां पर क्या था, टर्मिनल था। तो फर्स्ट में कैसा करते थे हम, बी के जितने फर्स्ट होंगे वो कितने चले जाएंगे, ए के फर्स्ट में, ऐसा करते थे हम, ठीक है। ऐसा ही इसमें करेंगे हम लीडिंग में, ठीक है। और ये हमारा अल्फा क्या है, अल्फा क्या है हमारा, वेरिएबल प्लस टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो इस बी के लीडिंग, लीडिंग ऑफ के इक्वल टू लीडिंग ऑफ बी, लीडिंग ऑफ बी, जितने बी के लीडिंग हो गए वो सारे के सारे हम किस में डाल देंगे, कैपिटल ए में। और ध्यान से देखना, हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सन में, मतलब ऑपरेटर जो ग्रामर होगी, तो उस ग्रामर में कभी भी दो कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स नहीं होंगे, मतलब बी के जस्ट राइट हैंड साइड का वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, टर्मिनल होगा, वेरिएबल के जस्ट बाजू में, पहले और बाजू में टर्मिनल ही होगा। तो इस बी को भी हमें क्या करना है, ए के लीडिंग में इंसर्ट करना है, समझ में आया, लीडिंग ऑफ ए में डालना है, और सी को भी ए के लीडिंग में इंसर्ट करना है, मतलब लीडिंग ऑफ बी को ए में डाला है, प्लस हम सी को भी ए के लीडिंग में इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर या तो प्लस लोगे या फिर यूनियन लोगे ट्रेलिंग सेट के लिए। ट्रेलिंग सेट, ठीक है। इसमें स्टेप नंबर वन, इफ प्रोडक्शन, इफ the production is of type A produces alpha small b। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, बी अल्फा, अब मैं ले रहा हूं क्या, अल्फा बी। आपने क्यू पढ़ा होगा, वहां पर क्या होता है, लीडिंग होता है और ट्रेल होता है, फ्रंट एंड एंड। सो यहाँ पर, वहां पर फ्रंट लिया था, यहाँ पर एंड, एंड मतलब ट्रेल, ठीक है। सो जो ट्रेलिंग है बी, इसमें जाएगा ए में जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, स्मॉल बी को ए के ट्रेलिंग में इंसर्ट किया, ट्रेलिंग ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी, क्लियर है। राइट मोस्ट पोजीशन, राइट राइट मोस्ट पोजीशन पर जो भी हमारा टर्मिनल होगा उसे हम ए के ट्रेलिंग में इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर वन था। अब स्टेप नंबर टू में हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसा हमने लीडिंग में किया था। यदि हमारे प्रोडक्शन का टाइप है ए प्रोड्यूसेस अल्फा स्मॉल सी और कैपिटल बी है, मतलब राइट मोस्ट पोजीशन पर क्या है हमारा, वेरिएबल है, ठीक है। राइट मोस्ट पोजीशन पर क्या है हमारा, वेरिएबल है। देन हम इस बी के जितने भी ट्रेलिंग हो गए हम ए के ट्रेलिंग में डाल देंगे, ट्रेलिंग ऑफ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस इक्वल टू ट्रेलिंग ऑफ बी, ठीक है। बी के ट्रेलिंग ए के या फिर यूनियन लेंगे स्मॉल सी को, क्योंकि स्मॉल सी वेरिएबल से लगा हुआ है, इसके जस्ट पहले आया हुआ है, इसके बाद तो आएगा नहीं, यदि बाद आएगा तो वो हो जाएगा उसका ट्रेलिंग, ठीक है। तो इसके पहले जो भी टर्मिनल होगा सिर्फ उसी को हमें क्या करना है, ट्रेलिंग ए के ट्रेलिंग में कंसिडर करना है। अब क्या करना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल से आप क्या करोगे, लीडिंग और ट्रेलिंग फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फाइंड लीडिंग एंड ट्रेलिंग सेट।
तो हमारे पास ग्रामर दी हुई है, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल सी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी स्मॉल ई और एफ। ठीक है, अब हमें लीडिंग और ट्रेलिंग निकालना है। ठीक है, तो लीडिंग और ट्रेलिंग कैसे निकालेंगे, यही निकाल देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारे, एक कॉलम हो गया हमारा लीडिंग का और एक कॉलम हो गया हमारा ट्रेलिंग का। ठीक है, और हमारे वेरिएबल्स क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। एक लीडिंग्स निकालने हैं, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी तो पुटअप कर देते पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया, सी के जस्ट राइट में क्या है, यहाँ पर स्मॉल सी है, तो पहले हम स्मॉल सी लिख देते हैं यहाँ पर। यस सर, स्मॉल सी पुटअप कर देते हैं, तो सी के अब हमें लीडिंग निकालना है, क्योंकि सी के लीडिंग किसमें है, कैपिटल ए में, तो सी के लीडिंग चेक की हमने, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कैपिटल बी है, तो बी के जस्ट राइट में क्या है, ई, तो ई भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सी के क्या लिख लिया, स्मॉल ई, अब ई सी का और क्या है, एफ है, तो एफ लिख लिया। अब बी के निकालने हैं, तो बी का क्या है, बी और डी, तो यहाँ पर आ गया बी कॉमा डी, और बी के लीडिंग किस में जाएंगे, सी में, तो यहाँ पर आ गया बी और डी। अब ये चारों के चारों कहां पर जाने, अभी हमारे ये किसमें जाएंगे, हमारे कैपिटल ए में, क्या आने थे, सी के, तो ए बी सी पहले से लिखे हुए थे, अब ई एफ आ जाएगा यहाँ पर, ई एफ और डी, ये किसके लीडिंग होगा, हमारे सी के लीडिंग, क्योंकि सी के लीडिंग यहां पर जाएंगे कैपिटल ए में। अब हम निकालेंगे ट्रेलिंग। ठीक है, सो ट्रेलिंग निकालने के लिए अब हमें राइट मोस्ट पोजीशन पर देखना है, तो यहाँ पर ए का फर्स्ट प्रोडक्शन था, यहाँ पर राइट मोस्ट पोजीशन पर क्या है, ई, सो हमने यहाँ पर लिख दिया ई। ठीक है, अब दूसरे प्रोडक्शन में देखा हमारे यहाँ पर राइट मोस्ट पोजीशन पर क्या है, बी, कैपिटल बी, और उसके पहले क्या है, स्मॉल बी, सो पहले तो स्मॉल बी लिख देते हैं। ठीक है, अब कैपिटल बी के फाइंड आउट करते हैं, सो कैपिटल बी के जब हमने फाइंड आउट किए, सो यहाँ पर था सिर्फ डी। ठीक है, सो इसको डी लिख दिया। ठीक है, अभी और यहाँ पर क्या है, सी, तो सी के पहले क्या है, स्मॉल बी, सो स्मॉल बी लिख दिया। अब सी के फाइंड आउट करना है, तो सी के क्या थे, ई और एफ, सो सी के क्या है, ई और एफ, और यहाँ पर भी पुटअप किया ई और एफ। अब बी के फाइंड आउट हो गए, तो बी के किस में जाने थे, हमारे ए में, सो आ गए क्या, ई बी डी और एफ, और यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या बचा है, सी, सो ये लिख देंगे सी। यहाँ पर लो एग्जाम्पल, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, टी टी प्रोड्यूसेस टी इंटू एफ, एफ एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस आईडी। क्लियर, हमें क्या निकालना है, लीडिंग और ट्रेलिंग। ठीक है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग फाइंड आउट करना है। ई लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ई है, और ई के जब हम चेक करेंगे, है ना, सो यहाँ पर क्या है, ई प्रोड्यूसेस टी है, और टी प्रोड्यूसेस यहाँ पर क्या आ रहा है, फिर से टी आ रहा है, तो प्लस और स्टार तो आ गए। देन इसके बाद हमने एफ के देखे, टी प्रोड्यूसेस एफ है और एफ प्रोड्यूसेस क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आईडी एफ के है, तो इसका क्या हुआ, टी के स्टार लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, और ई के क्या होंगे, प्लस, हाँ एफ का तो आ गया, एक तो होगा राइट पैरेंथेसिस होगा और आईडी होगा। ठीक है, और टी का क्या हो जाएगा, स्टार राइट पैरेंथेसिस और आईडी, और इसका हो जाएगा प्लस स्टार राइट पैरेंथेसिस और आईडी। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में अब हम बनाएंगे टेबल,
ठीक है, टेबल डिजाइन करेंगे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के लिए।